यह बात उन लोगों के लिए है जो जीवन में आर्थिक तंगी, असफलता और हताशा से जूझ रहे हैं। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक चुनौती है जिसे सही सोच, सही कदम और सही संगत से पार किया जा सकता है। इसमें 3 स्पष्ट रास्तों का जिक्र होगा जो किसी भी इंसान को गरीबी के अंधेरे से बाहर निकालने की दिशा दिखाता है। पहला रास्ता ज्ञान का, दूसरा कौशल का और तीसरा आत्मसम्मान और जिद का रास्ता। अगर तुम गरीबी में जन्मे हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर तुम गरीबी में ही मरते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। गरीब सिर्फ एक हालात नहीं है, ये एक मानसिकता भी बन सकती है अगर हम इससे बाहर निकलने की ठाने नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसे रास्तों की बात बताने जा रही हूँ जो किसी भी इंसान को गरीबी से अमीरी की ओर, तंगी से तरक्की की ओर, अपमान से सम्मान की ओर ले जा सकता है। पहला रास्ता ज्ञान का। गांव के एक गरीब लड़के रवि की कहानी सुनिए। माँ खेतों में काम करती थी और पिता मजदूरी करते थे। घर में बिजली नहीं थी, पढ़ाई के लिए तेल का दिया जलाता था। लेकिन रवि ने कभी शिकायत नहीं की, बस एक जिद थी, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। पुराने अखबारों से अंग्रेजी सीखी, स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताए और अंत सरकारी स्कॉलरशिप लेकर इंजीनियरिंग की। आज उसी गांव में स्कूल बनाया है। ज्ञान गरीबी की सबसे बड़ी दीवार तोड़ सकता है। दूसरा रास्ता कौशल का। सपना नाम की लड़की थी जो हर हफ्ते बर्तन मांजने शहर आती थी, लेकिन जब भी लोगों के घर जाती ध्यान देती कि वे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं। उसने YouTube पर वीडियो देखना शुरू किया, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, मेहंदी और धीरे धीरे उसने खुद का पार्लर खोल लिया। आज सपना सिर्फ एक काम वाली नहीं, वो 5 और लड़कियों को ट्रेनिंग देती है। कौशल वही है जो हालातों को बदल सकता है, बिना डिग्री के भी। तीसरा रास्ता आत्मसम्मान और जिद का। मुकेश नाम का लड़का जब भी स्कूल जाता, बच्चे उसका मजाक उड़ाते, फटी चप्पल, पुराना बैग। एक दिन उसने पिता से पूछा, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? पिता बोले, बेटा तुम सिर्फ खुद पर यकीन रखना। उस दिन से मुकेश ने ठान लिया, मुझे अपने हालात को बदलना है, किसी को जवाब देने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। वो स्कूल में टॉप करने लगा, फिर सरकारी नौकरी मिली, पर उसने खुद का बिजनेस शुरू किया। आत्मसम्मान वही होता है जब